स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। फाइनली कल रात एक ऐसा नोटिस आया जिसका हम सबको पिछले कई महीनों से वेट था। ये नोटिस जो है आपका शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है। पब्लिक नोटिस है जिसमें ये बताया गया है कि CU सेट के एग्ज़ाम कब होंगे, कब उसके एडमिशन फॉर्म्स आउट होंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। ये चीज़ क्लियर नहीं है उसके अंदर और इसको लेकर कल रात से ही कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके एडमिशन फॉर्म्स कब आउट होंगे और दूसरा सवाल कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं। और ख़ास तौर पर जामिया को लेकर कन्फ्यूजन का माहौल है कि क्या जामिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएंगे। हर साल यही जो है दिन रहते हैं जब किसी भी कॉलेज के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, तो CU सेट के एडमिशन फॉर्म जो हैं वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएंगे। ये चीज़ नोटिस में क्लियरली मेंशन है और जैसे ही आएंगे उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर सिलेबस वगैरह को लेकर, बस इतना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक महीना पहले जो न्यूज़पेपर्स में या जो नोटिस हमने देखे उसके मुताबिक आपकी, अगर मैं केवल दिल्ली की बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी CU सेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि जामिया ने ये एक डेढ़ महीने पहले ये अखबार में आया था कि उसने क्लियर करा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेम विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाकी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, ये चीज़ भी इस नोटिस के अंदर लिखी हुई है। तो लेकिन जामिया या फिर बाकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर क्लियरली स्टेट नहीं है, तो यही कन्फ्यूजन है कि जामिया पार्टिसिपेट करेगा तो या नहीं करेगा। तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो जामिया मिलिया इस्लामिया इस साल CU सेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन हो सकता है कि कोई नोटिस आए कि जामिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर ऐसा हो भी सकता है। तो मैं इसको लेकर अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से तो जिस पैटर्न पर आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसी पर करते रहिए और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जामिया की तरफ से कोई ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उसका जो नया इस साल का प्रोस्पेक्टस है 2022 से 23 का, वो भी आ जाएगा और CU सेट में अगर उसको होना होगा तो वो भी नोटिस आ जाएगा। और अदरवाइज़ जैसा हर साल नोटिस आता है उसका अपने एडमिशन फॉर्म्स अलग से आएंगे, वो भी जहाँ तक मुझे लगता है अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आ जाएंगे। तो हम 10-12 दिन सब मिलकर वेट करते हैं और देखते हैं किस तरह से एडमिशन फॉर्म्स आते हैं। फ़िलहाल इतना क्लियर है कि JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी CU सेट में है। बाकी जामिया के लिए आप लोग जैसे प्रिपेयर करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए। इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि जो CU सेट का एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेजेस में होगा, मेनली हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज़, बंगाली, पंजाबी, ओडिया और इंग्लिश। तो कुल मिलाकर 13 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी जो कि फेमस न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ मीडिया स्ट्रीम्स के हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट है जो कि ABP का है, जिसके में अंदर साफ साफ लिखा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट के ज़रिए साल दाखिले होंगे। 12th के रिज़ल्ट का CU सेट में कोई आधार नहीं होगा। अप्रैल के पहले हफ्ते से दाखिले शुरू होंगे, यानी कि 12th में आपके कितने भी नंबर हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाने हैं तभी आपका एडमिशन होगा। और ये जो एग्ज़ाम है CU सेट का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, MCQs के अंदर आपके आएंगे और इसका सिलेबस जो है वो कक्षा 12th NCERT की तरह होगा। और आरक्षण जो कि रिजर्वेशन चलते आ रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर PWD, किसी भी तरह का, 13 भाषाओं में जो परीक्षा है वो होगी। और आखिर में जहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होती है, इसमें लिखा हुआ है CU सेट से JNU, DU, जामिया, AMU और BHU समेत 45 यूनिवर्सिटी में दाखिला। यहाँ पर अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जामिया का नाम क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि इस न्यूज़ में ये बताने की कोशिश की गई है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है। इसी की तरह एक और मैं आपको एक फेमस न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, BBC का। देखिए, कॉलेज में एडमिशन अब 12वीं बोर्ड के नतीजों के बजाय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर है। और हो सकता है कि मिनिमम 12th के नंबर सेट कर दिए जाएँ कि कम से कम 50% होना ज़रूरी है, ये रूल बन सकता है। और लास्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर आधारित ही आपका पेपर होगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA ये परीक्षा लेगी, वही 13 भाषाओं में। अगेन BBC में भी यही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे JNU और दिल्ली विश्वविद्यालयों में होगी। राज्य के विश्वविद्यालय भी इसे अपना सकते हैं।
बीबीसी में देखिए केवल जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है, यहाँ पर जामिया का नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने मैं एनडीटीवी की जो न्यूज़ जो उसके अंदर प्रिंट हुई है वो दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है कि दिस विल अप्लाई टू सेंट्रली रन यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्राइवेट एंड स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टेड टू फॉलो। मतलब उनसे भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करें। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि सेंट्रली तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दो, और बाकी भी कर सकती हैं। लेकिन देखिए एनडीटीवी या बीबीसी में जामिया का जिक्र नहीं हुआ है, जबकि एबीपी जो आपकी हमने भी देखी उसमें इसका जिक्र है। तो खैर फाइनली हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जामिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हमें 10-12 दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा किसी भी ऑफिशियल नोटिस का, जो कि जामिया की तरफ से आएगा। जब तक के लिए आपको बस इतना समझना है कि आप जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं करते रहिए। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट वीक में आपके CU सेट के एडमिशन फॉर्म्स आएंगे, उसमें ये क्लियरली स्टेट होगा कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जामिया की तरफ से जो कंफर्मेशन है या जो भी अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया लगता है, हम आपको कोशिश करेंगे बताने की, और जैसी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उस पर वीडियो बनाकर हम कल या परसों में अपलोड करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स जामिया के रिगार्डिंग और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग